Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing about measurement of electrode potential using standard hydrogen electrode. We have discussed two cases. In the first case, an element was connected with standard hydrogen electrode which gets oxidized itself, and the standard hydrogen electrode gets reduced. For example, zinc. When zinc is connected to standard hydrogen electrode, it acts as anode and standard hydrogen electrode acts as cathode. So we say that zinc has an oxidation potential, that is tendency to get oxidized. Similarly, in the other case, we took an example of copper electrode. When copper electrode is connected with standard hydrogen electrode, then the copper electrode shows a tendency to get reduced. That is, it shows a reduction potential. And the standard hydrogen electrode in this case act as anode, that is, it is getting oxidized. So we can classify all the elements, all the metals in these two categories. Either they may show a tendency to get oxidized, that is, they may have an oxidation potential, or the element, they may have a tendency to get reduced, that is, they may have a reduction potential. So we can write that on the basis of measurement of electrode potential using standard hydrogen electrode, we can classify the elements into two categories. The first category, it includes elements which show an oxidation potential with standard hydrogen electrode. This oxidation potential is represented as E-ox. E का मतलब पोटेंशियल, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है. और अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm. तो इस सिंबल को लिखा जाता है E0ox, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ऊपर नॉट लगाने का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस. ये बात आपको याद रखनी होगी. गिवन कंडीशंस पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्टैंडर्ड कंडीशन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब देखो बच्चों, इसी तरीके से जो एलिमेंट्स रिडक्शन पोटेंशियल की एबिलिटी शो करते हैं, elements which show a reduction potential, that is tendency to get reduced with standard hydrogen electrode, then the reduction potential is represented as E reduction. E रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल एट गिवन कंडीशन. लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन 298 केल्विन टेम्परेचर 1 atm प्रेशर पे अगर हम मेजर करते हैं, इसको E0 रिडक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा. मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है. तो आपको ये दो चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी. अब देखिए, हम पहली कैटेगरी जो है इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं. जब हम जिंक को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो आपको रिएक्शंस जो है वो लिख के मैंने समझाई थी. जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जा रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ.
वोल्टामीटर लगाएंगे, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगेगा, ये हमारा सेल बन गया एक, इस सेल के अंदर ये एनोड का काम करेगी, ये कैथोड का काम करेगी। आपको मैंने एक कन्वेंशन समझाया था, एनोड को हमेशा हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में बनाते हैं, कैथोड को हमेशा हम राइट साइड में बनाते हैं। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमने लिया, ये जिंक की इलेक्ट्रोड रही। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, प्रेशर मेंटेन रखते हैं 1 atm, और इसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन जो है इसको फिल किया जाता है। तो ये सेल जब आप सेटअप करोगे तो आपको इस इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर इस सेल के अंदर, और जब हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो वोल्टामीटर जो है वो आपको क्या रीडिंग दिखाएगा? वोल्टामीटर आपको रीडिंग दिखाता है 0.76 वोल्ट। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, E नॉट ऑक्सीडेशन 0.76 वोल्ट। तो ये वैल्यू ये हमें बता रहा है। तो कल मैंने आपको समझाया था कि इसका चाहे आप रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लो, एक ही वैल्यू आती है 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। तो इसका अगर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो वोल्टामीटर हमें जो रीडिंग दिखा रहा है वो इसी के पोटेंशियल की रीडिंग है, और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैंने ऊपर नॉट लगाया है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन हमने ली है ये 1 मोलर है, टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन है, प्रेशर 180 m था। तो ये रीडिंग आ गई इस तरीके से। अब अगर मान लो यहाँ पर हम जिंक की बजाय लिथियम एज एन इलेक्ट्रोड ले लें यहाँ पर, और लिथियम क्लोराइड जो है वो डाल दें एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर फिर आपको वोल्टामीटर जो रीडिंग दिखाएगा, अभी तो इसने रीडिंग दिखाई थी जिंक की, जिंक की रीडिंग आई थी 0.76 वोल्ट। अगर हम लिथियम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो लिथियम ऑक्सीडाइज होता है इस तरीके से, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज 3.03 वोल्ट। तो ये आ गया लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कह लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ करें तो पोटेशियम भी ऑक्सीडाइज होगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है 2.93 वोल्ट। अगर आप कैल्शियम की इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो कैल्शियम भी ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पर, और ये अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है 2.87 वोल्ट। तो ये सभी वो एलिमेंट्स हैं जिनको आप जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, इन पे हमेशा क्या देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, और ये काम करेंगे एनोड का, और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव आएगा, और वोल्टामीटर हमें बताएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना रहेगा। तो ये तो हो गई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालने की बात। ऑल दीज रीडिंग्स आर कमिंग फ्रॉम दिस वोल्टामीटर, कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब ऐसे ही हम रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के केस में क्या हो जाता है? एनोड बन जाएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ एनोड इज आवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दिस इज आवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं 1 atm प्रेशर पे। यहाँ हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड को लिया, कनेक्ट किया इसको, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट ब्रिज लगाया, अब देखो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन जब होगा तो इसका ये मतलब है कि आयंस कन्वर्ट हो जाएंगे एटम्स में, यही होती है रिडक्शन की इक्वेशन। तो यहाँ पर जब आप कॉपर को रिड्यूस करेंगे तो आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब ये लिखा जाएगा ई नॉट रिडक्शन, और इसकी वैल्यू आती है 0.34 वोल्ट।
दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ऐसे ही अगर आप मरकरी के केस में देखते हैं, मरकरी जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट से मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है, Hg 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से Hg। तो यहाँ पर मरकरी जो है वो रिड्यूस हो रहा है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आती है दैट विल बी 0.79 वोल्ट। तो ये वैल्यूज हमें कहां से पता चली? ये वैल्यूज हमें वोल्टामीटर बता रहे हैं। तो वोल्टामीटर ये वैल्यूज इसलिए बता पा रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट रहता है। तो जो भी वोल्टामीटर रीडिंग बताएगा वो एक्चुअल में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आएगा इन इलेक्ट्रोड्स का। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने वैल्यूज को कलेक्ट कर लिया। ये वैल्यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज थी। अब देखो बच्चों, एक रिलेशन जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में। तो हम पहले तो ये लिखेंगे, वी कलेक्टेड वैल्यूज ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैंने अभी आपको जो भी वैल्यूज बताई वो इसी तरीके से निकाली गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके। अब देखो रिलेशन होती है, इफ एनी सब्सटेंस या इफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट में हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा कम होती है। देन इट हैज लीस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जिंक का एग्जांपल लेते हैं, जिंक जो है इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, 0.76 वोल्ट। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा था, तो इसका ये मतलब हुआ कि जिंक हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बताओ जिंक की रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी होगी, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर कोई रिडक्शन की रिएक्शन पूछे या फिर रिडक्शन की टेंडेंसी पूछे तो जिंक की रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या है, उतनी ही कम, मतलब नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये रिलेशन होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। मैं ये रिलेशन लिख देता हूं पहले कि कोई सब्सटेंस जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है उतना ही कम रिड्यूस होना चाहता है। हेंस E0 ऑक्सीडेशन is equal to negative of E0 reduction and vice versa। आप ये भी लिख सकते हैं इसी रिलेशन का यूज करके, E0 reduction is negative of E0 oxidation। ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। इस रिलेशन को यूज करके कई बार जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो उसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो मैं यहां पर आपको वैल्यूज लिख के दिखा रहा हूं, किस तरीके से जो है वो आप इस बात को समझ सकते हैं। लिथियम ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी शो करता है, इसका E0 ऑक्सीडेशन जो है वो वैल्यू होती है 3.03 वोल्ट। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को आप उल्टा लिख दो तो मतलब आप लिथियम के रिड्यूस होने की बात कर रहे हो, तो लिथियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी आपको क्या मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा कम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.03 वोल्ट। सो दिस इज द रिलेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में
ये रिलेशन होता है। ऐसे ही अगर पोटेशियम जो है इसके हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है 2.93 वोल्ट। तो अगर कोई पूछे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इसका जस्ट नेगेटिव कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है उतना ही कम ये रिड्यूस होना चाहता है रिएक्शन के अंदर। तो ये रिलेशन होती है बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की। ऐसे ही सीजियम जो है ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये होता है 2.92 वोल्ट। तो इसके रिडक्शन की अगर बात की जाए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या देखने को मिलेगा, -2.92 वोल्ट। तो ये रिलेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में। अब देखो आपको न्यूमेरिकल के अंदर कई बार क्या करेगा, ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, लेकिन ये वैल्यूज़ किस तरीके से दी जाएंगी, इसको लिखा जाएगा इस तरीके से Li/Li+, जो सेल फार्मूला मैंने आपको लिखना सिखाया था। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला एटम या आयन, बाद में राइट हैंड साइड वाला, बीच में इंटरफेस। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको भी इसी तरीके से लिखा जाएगा K/K+। इसको जब लिखेंगे तो ये CS/CS+। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको कोई भी वैल्यू दी गई है और इस तरीके से दी गई है, तो आप समझ जाओ कि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ये जो वैल्यू आपको दी गई है ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको इस सिंबल से ये इंफॉर्मेशन खुद निकालनी होगी। वैल्यूज इस तरीके से दी जाएंगी, नीचे क्या लिखा हुआ है उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहां पर तुम्हें ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, Li पहले लिखा, Li पॉजिटिव बाद में, मतलब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था। ऐसे ही अगर मुझे K पहले लिखा है, K+ बाद में, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख दूं E0 Li पॉजिटिव/ Li, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन पहले आया, एटम बाद में आया, तो ये रिडक्शन की बात कर रहा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3.03 वोल्ट। दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक सवाल ऐसे ही एक बार आया IIT मेंस के पेपर में, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैसे दिया गया था, ऐसे दिया गया था Zn/Zn2+, 0.76 वोल्ट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E0 Zn2+/Zn कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको सिर्फ साइन जो है वो लगाना है नेगेटिव का, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा -0.76। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नीचे जो आपके सबस्क्रिप्ट में जो भी लिखी हुई है चीज़ें, वो ऑक्सीडेशन की तरफ इशारा कर रही है या रिडक्शन की तरफ इशारा कर रही है, ये बात आपको आइडेंटिफाई करनी होगी इन वैल्यूज से। अब देखो इन वैल्यूज को हमने क्या किया, हमने अरेंज करके एक सीरीज बनाई। लेकिन ये सीरीज बनाने से पहले हमने सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को कंसीडर किया। all the elements whose electrode potential was measured using standard hydrogen electrode were arranged in the increasing order of their reduction
potential the series so obtained is called electrochemical series. तो हमने जितने भी एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किए जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हमने निकाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके, चाहे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया हो चाहे उसका रिडक्शन पोटेंशियल आया हो, हमने सभी को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में कन्वर्ट किया और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, हमने अभी ये देखा कि हमारे पास लिथियम जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा था। कितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा था? लिथियम 3.03 वोल्ट। तो मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? -3.03 वोल्ट। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स का, चाहे किसी पे ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे किसी पे रिडक्शन हो रहा है, आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के सभी एलिमेंट्स का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको जो सीरीज मिलेगी दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सीरीज आपको बुक्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। इस सीरीज का एक छोटा सा पोर्शन मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं आपको बोर्ड पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस तरीके से आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी। Li positive plus 1 electron, it gives us Li and the value of reduction potential, या इसको आप ऐसे लिख लो Li positive oblique Li -3.03 वोल्ट। नेक्स्ट K plus 1 electron, it gives us K और इसकी वैल्यू जो आपको देखने को मिलेगी K plus oblique K 2.93 माइनस वोल्ट। सीजियम E0 CS पॉजिटिव ऑब्लिक CS इज इक्वल टू -2.92 वोल्ट। बेरियम, इसको आप लिख सकते हो Ba2 प्लस ऑब्लिक Ba और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 2.90 वोल्ट। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम नेगेटिव होती जा रही है। ये वैल्यू आती है -2.87 वोल्ट। तो कम नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 मार्क्स का था, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको आंसर जो लिखना है what is electrochemical series? The arrangement of element in the increasing order of their standard reduction potential is called electrochemical series। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फॉर्मेशन के बारे में। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है समझते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे पहले तो ये हमें रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कंपेयर करने में हेल्प करता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर 1, इट हेल्प्स अस टू कंपेयर रिएक्टिविटी
आपको दो एलिमेंट्स दिए जाते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम Na पॉजिटिव ऑब्लिक Na, ये वैल्यू दे रखी है आपको -2.71 वोल्ट, और इसके साथ साथ आपको मैंगनीज E0 Mn2+/Mn, इसकी वैल्यू दे दी गई -1.18 वोल्ट। आपसे पूछा जाएगा ये बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। तो देखिए इस एलिमेंट का ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको या तो इसी से एक याद रख लो, हायर या मोर नेगेटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, more reactive is the element। ज़्यादा वैल्यू जिसकी होगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उतना ही ज़्यादा एलिमेंट हमारा कैसा रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर मेटल्स दे रखे थे दोनों, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। और अगर नॉन मेटल दे दिया जाए, जैसे कि हमें क्लोरीन और फ्लोरीन दे दिए गए, तो फ्लोरीन जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल E0 वैल्यू ऑफ F/F नेगेटिव, ये वैल्यू दे रखी है +2.87 वोल्ट। दूसरी तरफ हमें जो है वो क्लोरीन दे रखा है E0 Cl/Cl नेगेटिव, ये वैल्यू दे रखी है 1.36। अब पूछेगा इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, विच इज मोर रिएक्टिव। तो देखो यहाँ पर जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू नॉन मेटल्स के केस में, मेटल के केस में नेगेटिव वैल्यू और नॉन मेटल्स के केस में पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिख लो एलिमेंट का मतलब यहाँ पर मेटल्स हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मेटल की वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव, और नॉन मेटल्स के केस में क्या हो जाता है, उल्टा। मोर पॉजिटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर रिएक्टिव इज द नॉन मेटल। मोर पॉजिटिव इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर reactive is the non metal। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आते हैं ये दोनों पॉइंट। आप रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स की बाय यूजिंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज देख करके आप रिएक्टिविटी बता सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन पे। दूसरी एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं आप, मतलब जो सेल आप बना रहे हैं वो कितनी वोल्टेज आपको आउटकम देगा। सेल पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला होता है, इसको EMF ऑफ सेल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड EMF ऑफ सेल। EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो फोर्स होता है जिसकी वजह से सेल काम करता है, और EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें कोई भी सेल आउटकम देता है, या मैक्सिमम सेल पोटेंशियल को बोला जाता है। तो देखो बच्चों, EMF ऑफ सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 सेल से, ऊपर नॉट लगा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हैं।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों ही वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको यूज करनी है। तो वैल्यूज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए, हमें कैथोड और एनोड जो है वो पता होना चाहिए अगर हम सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ निकालना चाहते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड है। तो इसके लिए हमारे पास ये ट्रिक काम आता है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द एलिमेंट या द मेटल प्लेस्ड अबव द अदर एलिमेंट एक्ट एज एनोड। क्या मतलब है इसका? आपको दो इलेक्ट्रोड्स यूज करके एक सेल बनाना है। जैसे कि मैं आपको कहता हूं आप जिंक और कॉपर का यूज करके एक सेल बनाइए। तो हमने एक सेल बनाया इस तरीके से, यहां पर हमने जिंक की इलेक्ट्रोड को लगाया, यहां पर हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड को लगाया और इस तरीके से ये सेल जो है वो हमने बनाया। ये जिंक है और ये कॉपर है। यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को डाला, यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाला। अब हमें ये पता है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बताती है कि ई नॉट वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, कितना आ रहा था? -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी और अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरी तरफ कॉपर की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या लिखी हुई है? 0.34 वोल्ट, ये लिखी हुई है। तो देखो, हमने अभी देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नीचे लिखी होगी, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये ऊपर लिखी होगी। तो जिंक आपको लिखा हुआ मिलेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊपर, ई नॉट वैल्यू -0.76, और कॉपर जो है ये आपको लिखा हुआ मिलेगा नीचे। जो ऊपर लिखा होता है वो एनोड होता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। जो नीचे लिखा होता है वो कम रिएक्टिव होता है, इसके अंदर रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कैथोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का काम करेगा। तो हमें निकालना है सेल कितना ईएमएफ देगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कैथोड कौन काम कर रहा है? कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट। एनोड कौन काम कर रहा है? जिंक। जिंक की कितनी वैल्यू है? इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा? 1.10 volt. So this is the value of cell potential या EMF of cell. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत सारे दिए जाएंगे। तो अब मैं इन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। इस तरीके से आपको सेल पोटेंशियल जो है वो निकालना है। मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका नेगेटिव जो है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। किसी भी एलिमेंट को यूज़ करके अगर आप कोई सेल बनाते हैं तो उस सेल का ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड होगी? जिस पे रिडक्शन होता है। एनोड कौन सी इलेक्ट्रोड होती है? जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन हम इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज टेकन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों किया ऐसा? रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों लिया?
क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा सेम यूनिट वाली चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दो अलग अलग यूनिट हैं। आपको एक यूनिट कन्वर्ट करनी है तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया यूनिट। हम सभी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं और उसको इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इनके सेल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करने हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल इन विच दिस रिएक्शन टेक प्लेस। कैलकुलेट ईएमएफ, रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रही है इस सेल के अंदर और ई नॉट वैल्यू दे रखी है हमें इन दो की। जिंक की ई नॉट वैल्यू दी गई है 0.76 और सिल्वर की 0.80। आपसे पूछ रहा है ई नॉट सेल बताओ क्या आएगा। अभी आपको मैंने एक बात समझाई, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज हम क्या रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहां देखिए क्या दिया गया है, जिंक पहले लिखा है Zn2 प्लस बाद में, मतलब ये वैल्यू आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन है। आपको यूज करना है रिडक्शन, लेकिन दे रखा है ऑक्सीडेशन। यहां भी देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें दी जा रही है और तुमसे पूछा जा रहा है ई नॉट सेल बताओ क्या आएगा। अगर आप इन दोनों बातों पे ध्यान नहीं देते हो तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करोगे। ये नेगेटिव वैल्यू दी गई है, ये पॉजिटिव है, तो आप इसको मानोगे एनोड, यहाँ रखोगे, इसको मानोगे कैथोड, यहाँ रखोगे, आंसर निकालोगे, आंसर तुम्हारा गलत आएगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है ई नॉट सेल कितना आएगा, तो पहले हम इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये जो है उल्टा लिखा जाएगा इस तरीके से, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया -0.76 वोल्ट और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हो गया 0.80 वोल्ट। अब देखो साइन चेंज होते ही इलेक्ट्रोड चेंज हो गई हमारी, ये बन गया, ऊपर लिखा होगा मतलब एनोड, ये नीचे लिखा होगा मतलब ये कैथोड, तो कैथोड लिखा जाएगा नीचे, एनोड जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा -0.76 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.80 प्लस 0.76, दैट इज प्लस 1.56 वोल्ट। अगर आप ये वैल्यूज चेंज करोगे, इनको रिडक्शन पोटेंशियल में नहीं रखोगे, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। और एक बात याद रखना अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में तुम्हारा ई नॉट सेल नेगेटिव आ जाए तो वो सेल कभी भी काम नहीं करेगा, दैट सेल विल नेवर बी ऑपरेशनल। तो ये एक तरीका है अपने आप को जो है वो करेक्ट करने का। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो। अगर आपका सेल पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका आंसर ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें दिया गया क्या है। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल जो है वो भी प्रैक्टिस करते हैं। हमें सेल पोटेंशियल निकालना है इस सेल का। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ बताओ कितना होगा। सेल जो हमें दिया गया है Cu/Cu2 प्लस Ag प्लस Ag, मतलब सिल्वर और कॉपर का सेल है। यहाँ पर हमें इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दे रखा है। ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू गिवन है।
ऐसे ही सिल्वर जो है इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमें दिया गया है। क्या वैल्यू है इसकी? 0.80 वोल्ट। देखो बच्चों, रिडक्शन की बात बोल रखी है यहाँ पर, आयन पहले एटम बाद में, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए आयन पहले और एटम बाद में, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें दिया गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो वैल्यू यूज़ करनी है डायरेक्ट फार्मूले में वही वैल्यू गिवन है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन सी होगी इन दोनों में से? तो ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ये है, मतलब ये नीचे होगा। कम पॉजिटिव ये है, इसका मतलब ये ऊपर होगा। जो ऊपर होता है वो एनोड का काम करता है, जो नीचे होता है ये कैथोड का काम करता है सीरीज में। कैथोड की वैल्यू आप लिखिए यहाँ पर, एनोड की वैल्यू यहाँ पर आएगी। दोनों को सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 0.46 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ई नॉट सेल इस तरीके से। तो दिस सेल विल बी ऑपरेशनल और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0.46 वोल्ट आएगी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे और इनको आपको कैलकुलेट करना है। एक लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो और करवा देता हूँ इसी तरीके से, ये भी गिवन था। आपको सेल पोटेंशियल निकालना है और आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो दी गई है ये। सेल EMF क्या आएगा? गिवन क्या क्या है? ई नॉट वैल्यू ऑफ क्रोमियम Cr3 प्लस ऑब्लिक 3R माइनस 0.34 वोल्ट, सो माइनस 0.74 वोल्ट है ये। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो बनाया है कैडमियम का और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है माइनस 0.40 वोल्ट। हमें सेल EMF निकालना है, मतलब ई नॉट सेल कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू सीरीज में ऊपर होती है, कम नेगेटिव वैल्यू नीचे होती है। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एनोड का काम करेगी, नीचे वाली वैल्यू कैथोड का काम करेगी। फॉर्मूला क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड ये रही 0.40, एनोड ये रही। सॉल्व करोगे क्या आएगा? 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू आई ई नॉट सेल की। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल दैट विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस न्यूमेरिकल। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये इतना पोर्शन जो है वो हमारा इस बार टेस्ट के अंदर आने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल तक। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको असाइनमेंट जो है वो दी जाएगी।